छठ पर्व का सबसे पवित्र प्रसाद होता है ठेकुआ। हर जगह इसे बनाने की विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्वच्छता के सतह मन का पवित्र भाव हर जगह एक सा होता है। शाम के वक्त और सुबह के अर्घ के समय भगवान भास्कर को यही प्रसाद अर्पित किया जाता है। ठेकुआ चाहे किसी गरीब के घर में बने या अमीर के घर में, इस प्रसाद का स्वाद और तरीका हर जगह एक ही होता है। इसमें न तो कोई मावा मिलाया जाता है, न ही किसी तरह का ड्राई फ्रूट। और यही इस प्रसाद की विशेषता भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो बेहद साधारण तरीके से तैयार भगवान भास्कर का ये प्रसाद सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद इसी प्रसाद को बांटा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जिसको ये प्रसाद मिलता है उस पर छठी मैया की विशेष कृपा होती है। आमतौर पर पूजा में थाली सजाई जाती है, लेकिन इस व्रत पर्व में फल, फूल, मौसमी सब्जियां, प्रसाद सब सूप में सजाया जाता है, क्योंकि यही बरसों से चला आ रहा विधान है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य देव को भक्ति भाव अर्पण करने का यह अनोखा तरीका है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि फल हमेशा जोड़े में ही रखे जाते हैं। इस व्रत की एक और विशेषता ये है कि इसमें पवित्रता के साथ सरलता ज्यादा है। कहीं भी आपको दिखावा नहीं मिलेगा। मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद पकाया जाता है। प्रसाद को केले के पत्ते पर परोसा जाता है ताकि शुद्धता बनी रहे। प्रसाद अर्पण और ग्रहण करने की भी अपनी अलग अलग रीति रिवाज हैं। आइए आपको बताते हैं इस व्रत पूजा में खीर का क्या है महत्व। खरना के प्रसाद को अर्पण और ग्रहण करने का अपना अलग ही विधान है। गुड़ की खीर और अन्य प्रसाद को इस दिन अर्पण करने का विधान है। खरना के दिन व्रती भूखे प्यासे रहकर खीर बनाती है और शाम को इसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खरना प्रसाद का महत्व। इस भोजन में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। केले के पत्ते को गंगा जल से धोकर पहला प्रसाद भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं। इस प्रसाद को नैवेद्य कहते हैं। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। मनोकामना पूरी करने के उद्देश्य से रखते हैं ये व्रत। बिना मनोकामना के व्रत में कम से कम 2 नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद ही व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कुछ साल पहले अगर व्रती के प्रसाद ग्रहण करते समय किसी भी तरह की आवाज सुनाई दे जाए तो उसी समय व्रती प्रसाद छोड़कर उठ जाती थी। लेकिन समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया। व्रती के ग्रहण करने के बाद प्रसाद घर के पुरुष सदस्यों में पहले बांटा जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती फिर से निर्जल व्रत की शुरुआत करती हैं, जो सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय को अर्घ्य देने तक जारी रहता है। यानी पहले नहाए खाए से लेकर 24 घंटे का निर्जल व्रत, फिर प्रसाद ग्रहण करके 36 घंटे का व्रत पूर्ण करना होता है।